सत श्री अकाल जी। मेरा नाम है रिपन वासन, मुंबई से। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी मशीन के बारे में जो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बचा सकती है। लेकिन मशीन के बारे में बताने से पहला एक बात कहना चाहता हूं कि जिनकी इम्यूनिटी बॉडी अंदर से स्ट्रांग, इम्यून सिस्टम बोलते हैं जिसको, जिनका बहुत स्ट्रांग रहता है, उनको भी कोरोना होता है लेकिन उनके इफ़ेक्ट्स दिखाई नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोरोना हो गया है, कोरोना वायरस अगर मुझे हो जाए, अगर मेरा बॉडी इम्यूनिटी बहुत, इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तो भी मुझे बुखार नहीं आएगा, ना ही खांसी सर्दी आएंगे। बट कोरोना वायरस तो रहेगा, मेरे थ्रू कईयों को हो सकता है, बट मेरे पे शो नहीं होगा। अगर मैं अपना टेम्परेचर चेक करूं तो भी बुखार दिखाई नहीं देगा। मोस्टली आप लोग खरीदारी करने जाते हैं मॉल्स के अंदर, जैसे बिग बाज़ार हो गया, मेगा मार्ट हो गया, इस तरह की जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें हैं। और मुझे पता है कि कम से कम 1-2 साल तक बहुत प्रोटेक्शन के साथ में खरीदारी करनी होगी। बहुत तरह की जगह पर जहाँ पर खरीदारी करने जाते हैं हम लोग, वहाँ पर बाहर चेकअप किया जाता है, प्रॉपर वे से सैनिटाइज किया जाता है। बट वहाँ जो चेक किया जाता है मशीन से, उससे टेम्परेचर आ जाता है, जिससे पता चल जाता है कि कोरोना वायरस इनको है या नहीं है। पूरा सैनिटाइज किया जाता है। बट अगर मेरे जैसा आदमी कोरोना वायरस होने के बावजूद भी टेम्परेचर दिखाई ना दे, अगर बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो उनको भी तो अंदर जाने दिया जाएगा मॉल के अंदर। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कोई ऐसी चीज़ हो कि अगर कोरोना वायरस वाला इंसान अगर अंदर चला भी जाए तो भी किसी को कोई तकलीफ ना आए। तो ये एक मशीन मैंने डिज़ाइन की है, तो जिसमें सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मोस्टली आप लोगों ने माइक्रोस्कोप देखे होंगे स्कूल एंड कॉलेज में। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, स्लाइड्स को बनाया जाता है केमिकल्स डाल के, उसमें आयोडीन मिक्स करके, तो हमको जाके उसमें बैक्टीरियाज एंड जर्म्स दिखाई देते हैं। और इतना टाइम किसी के पास है नहीं है कि वो जाके पहले लेबोरेटरी में चेक करेंगे, फिर मॉल में एंट्री करने देंगे, खाने पीने का सामान खरीदो, ये पैकेट्स खरीदो। बट एक ऐसी चीज़ हो, नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है, मैंने वो खरीदी है कुछ 2000 रुपये की। ये मशीन मैंने खरीदी थी 2000 रुपये की। इस माइक्रोस्कोप की ताकत है सिर्फ 700 मल्टीप्लाई, 700 गुना ताकत है। बट इसमें कुछ चेंजेस करके, लेंसेस को चेंज करके फैंटम कैमरा आता है, इसको मैंने डिज़ाइन कर दिया 4000 मल्टीप्लाई। और इस मशीन की पावर इतनी ज़्यादा है, आई विल शो यू। इस मशीन की पावर देखिए। अभी जैसे नॉर्मली ये बेड है, दाढ़ी है, एक नॉर्मली मैंने अपने हिसाब से तो कटिंग की है, बट इफ यू सी ना माइक्रोस्कोप, मतलब एक एक चीज पूरा आपको डिटेल में दिखाई दे रहा है, एक एक चीज। यहां तक कि अब ये मेरा हाथ एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है, बट अगर इस मशीन में अगर हम लोग देखें, 4000 गुना इसको मैंने मल्टीप्लाई करके जो डिजाइन किया हुआ है, इस क्लीन हैंड को बोलेंगे हम लोग। ऑलरेडी इसको साबुन से मैंने क्लीन किया है। बट इफ यू सी ना माइक्रोस्कोप, ये देखिए, ये एक्चुअली जो ब्लैक कलर के दाग है, ये मशीन के अंदर ही है। ये आप देख रहे हैं ब्लैक डॉट्स, क्योंकि इसमें अगर धूल मिट्टी भी थोड़ी गई वो भी बड़ी दिखाई देगी। बट आप इसमें जो मूवमेंट हो रही है चीज, खाली उस पर ध्यान दीजिए। अब ये देखिए, अब ये छोटा स्पॉट क्या है आई डोंट नो। अब ये इसमें मैंने ध्यान दिया, एक छोटा सा दाग है, छोटा सा। इसको अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में अगर देखते हैं, ये देखिए, ये मूवमेंट कर रहा है। तो इस मशीन को हम लोग मॉल्स के अंदर कैसे यूज करेंगे, ये आपको बताना चाहता हूं। जैसे ही सब लोगों ने जो मॉल में गए, हर चीजों को 100 लोगों का रोज हाथ लगता है। कोई अगर दवाई लेने गया है, दवाई चेक करेगा, हाथ लगा, उसको रख देते वापस। सेम ऐसी सिस्टम होता है ना। तो यानी उन पैकेट्स, जितनी भी चीजें हैं, उनको कितने लोग हाथ लगा के चले जाते हैं और वहीं पर वैसे छोड़ जाते हैं। और इतना टाइम नहीं है कि हर चीज़ को सैनिटाइज बार बार किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन में एक बार कर सकते हैं।
बट एक ही दिन में तो हज़ारों लोग ऑलरेडी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने एक आइडिया ये डिज़ाइन किया है कि पहला अंदर जो गए हैं वो लोग को ग्लव्स दे दिए जाए। सबसे पहला तो उनका बाहर एंट्रेंस से ही हाथ चेक कर लिया जाए। एग्जाम्पल, बाहर सैनिटाइज करके उनको ग्लव्स दे दो। सिंपल सा लॉजिक है। जो चीज़ों को लोग हैंडल कर रहे हैं, अगर ग्लव्स नहीं भी होते, या फिर एग्जाम्पल वो लोग कुछ चीटिंग करने की सोचते हैं कि ग्लव्स उतार के पकड़ते हैं उसको पैकेट्स को, तो ला के काउंटर पे जहाँ पर वो कैश कराते हैं वहाँ पर वो सब चीज़ें जमा कर दे, जितने पैकेट्स, दवाई, इस तरह की बॉटल्स, सब चीज़ें अपना वहाँ पर रख दे। अब इनको क्या करेंगे हम लोग चेक, सारा कुछ पूरा उनका जो बिलिंग करने से पहला वहाँ पर हम लोग एक काउंटर बनाएंगे। काउंटर पे इस तरह का डिस्प्ले प्लस सैनिटाइज मशीन, वो भी मैंने बनाई है, और एक केमिकल बनाया हुआ है। ये सिंपल केमिकल में कोई भी कंपनी का थोड़ा सा सैनिटाइजर अगर हम यूज करें, कोई भी कंपनी का, उसमें कोई परफेक्ट कोई कंपनी की जरूरत नहीं है। मैंने ये जो चीज़ बनाई है, क्योंकि ऑलरेडी इतने दिन फ्री बैठा था तो ये मैंने डिज़ाइन किया है। इसमें कोई भी तरह का केमिकल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उस सॉल्यूशन में सैनिटाइज़र कोई भी कंपनी का डाल दो, देन आपको बताता हूँ चीज़। अभी समझ लो वहाँ पर हमने जो काउंटर बनाया हुआ है, ये काउंटर में मशीन आने से पहला अगर हम इस मशीन को चेक करते, इस बॉटल को चेक अगर करें, तो देखिए कैसा दिखाई देगा। अब इसको अगर मैं वाइप करूं, इसको एक तरफ से वाइप कर रहा हूं मैं, ओके। अभी आपके हिसाब से ये क्लीन है नॉर्मली, ओके, बट इफ यू सी इन अ माइक्रोस्कोप, देन ये देखिए। अब इसके ऊपर देख ली क्या क्या चीजें हैं, ये देखिए, ओ हो। तो ये चीज, अभी इसको डायरेक्टली हम लोग सैनिटाइज करने के बाद मशीन से बाहर आएंगे और एक आदमी को बिठाएंगे, जिससे इसको मैं फेंक देता हूं। अभी क्लीन पेपर लिया है। अभी इस क्लीन पेपर को, यही चीज जो हमने ऑलरेडी क्लीन कर दिया, इसका बैक साइड ये सैनिटाइजर मिक्स जो मैंने केमिकल बनाया है, इसको फुल वाइप कर देते हैं, ओके। देन इसको हम लोग एक बार वाइप कर देंगे, क्लीन कर देंगे। बस एक बार क्लीन कर दिया, एकदम क्लीन हो जाएगा। बट वहां पर जो कस्टमर अगर पूछेगा कि इतना कुछ करने के बाद ये क्लीन करने से क्या फायदा हुआ, तो हम उनको बताएंगे स्पेशल मशीन में। अभी इसको अगर हम लोग वापिस क्लीन करने के बाद अगर चेक करें, तो ये रिजल्ट आएगा, फुल क्लीन, फुल वाइट। ये ब्लैक डॉट्स जो है, ये मशीन के अंदर ही डॉट्स हैं, इसके अंदर डस्ट है। मैं इसको क्लीन कर दूंगा। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद ये मशीन मैंने बाहर निकाली है कि मैंने कुछ इंडिया के लिए अच्छा सोचूं। तो ये बैक से जाइए, देखिए फुल क्लीन A to Z, 0% पूरा। यहां तक कि अगर इसको मैं अपने हाथों पर भी, हाथ जैसे आपको बताया मैंने क्लीन, वो हल्का सा सैनिटाइजर लिक्विड मेरे हाथ पे भी लग गया था, सोचिए, ये भी हाथ भी मोस्टली क्लीन हो गया पूरा। सो कैसी वीडियो आपको लगी, प्लीज मेरे को मेंशन करके बताइए कि मैं सही सोच रहा हूं कि नहीं सही सोच रहा हूं, और इसमें मैंने क्या क्या गलती की है, तो मुझे गलती भी बताइए प्लीज। थैंक यू। सत श्री अकाल।